नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। खुशखबरी के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करें आप सभी के लिए एक और खुशखबरी के बारे में, और ये जो खुशखबरी है वो संबंधित है सहायक शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। सहायक शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर जारी किए गए विज्ञापन के मुताबिक आप सभी के जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी 27 अगस्त 2025 से, यानी कि अब से 4 दिन बाद आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है, आप इसमें बिना बीएड और बीटीसी के आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर शिक्षा विभाग में कोई भर्ती आती है ना, तो आमतौर पर जो भर्ती देखने के लिए मिलती है उसमें आवेदन करने के लिए आपसे क्या मांगा जाता है, या तो आपसे बीएड मांगा जाता है या फिर बीटीसी मांगा जाता है। अगर आपके पास बीएड है तो आवेदन करते हैं, या बीटीसी है तो आवेदन करते हैं। आपसे टीईटी भी मांगा जाता है, लेकिन ये जो भर्ती है वो आप सभी के लिए ना आपसे बीएड मांगती है, ना बीटीसी मांगती है, ना टेट मांगती है। तो क्या मांगती है? केवल स्नातक, स्नातक, स्नातक। जी हाँ, डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके मन में सवाल हो सकता है कि सर, सहायक शिक्षा अधिकारी भर्ती होती कौन सी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पहली बार ये भर्ती सुनी होगी। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले आप इसको समझ लो कि सहायक शिक्षा अधिकारी भर्ती होती कैसे है, और नाम क्या है, और इस प्रोसेस में काम क्या है। क्योंकि आमतौर पर जो भर्तियाँ आती हैं प्राइमरी में होती है, आप 1 to 5 में पढ़ाते हैं। प्री प्राइमरी में होती है तो आप जानते हैं कि जो आपकी प्री प्राइमरी होती है ना, वो कक्षा 1 से पहले वाली जो क्लास होती है उसको पढ़ाने के लिए होती है। 6 to 8 जूनियर होती है, 9th और 10th 11th 12th होती है ना। तो ये तो सारी प्रोसेस आपको पता है, लेकिन ये एक नया नाम है जो आपको थोड़ा सुनने में कहीं ना कहीं अजीब लगेगा, लेकिन काम का बहुत है। सहायक शिक्षा अधिकारी एक तरीके का अधिकारी होता है, नाम में ही लिखा हुआ है कि ये आपकी एक अधिकारी की पोस्ट है। जैसे कि अगर बात की जाए बेसिक के विद्यालयों के लिए एक अधिकारी होते हैं, कौन होते हैं? वो होते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी। ऐसे ही अगर बात की जाए माध्यमिक के जो विद्यालय होते हैं उनके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से इन सब के ऊपर जो एक अधिकारी बना होता है उसको यहाँ पे जो अधिकारी होते हैं उनके सहायक शिक्षा अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। थोड़ा इसको मैं टर्म को और ज़्यादा आसान कर देता हूँ। अब जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, खंड शिक्षा अधिकारी आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सुना होगा। यूपी में जो वैकेंसी आई थी पिछली बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 309 पदों पर खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं। अब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और बीएसए जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनमें बड़ा कौन सा होता है? बेसिक शिक्षा अधिकारी। नीचे कौन आता है? खंड शिक्षा अधिकारी, क्योंकि वो एक खंड का अधिकारी होता है। और वो आप सभी का जो होता है वो जो बेसिक शिक्षा विभाग का अधिकारी होता है ना, वो वैकेंसी भी आपकी पीसीएस की तरफ से होती है। तो ऐसे में जो जिला, एक पूरे जिले का शिक्षा अधिकारी होता है बेसिक का, उसको बीएसए कहते हैं। तो जो बीएसए होते हैं उनके सहायक कौन होते हैं? खंड शिक्षा अधिकारी। तो ये एक तरीके का खंड शिक्षा अधिकारी ही होता है, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे नाम क्यों अलग है, उसकी वजह है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और आगे की जानकारी अब नोटिफिकेशन में से लेंगे। यहाँ पे आप सभी के सामने वो नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा मैंने आपको गणित समझाया था। इसमें आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए तो आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से शुरू हुए? 27 तारीख से, जैसा कि मैंने आपको बताया। 27/8/2025 से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 26/9/2025 तक आप सभी को आवेदन करने का समय मिलेगा। इसके अलावा आगे की जानकारी जो आपके एग्ज़ाम को लेकर है, तो वो ये है कि दिसंबर तक इसकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। और कोशिश ये है कि दिसंबर तक इसकी परीक्षा हर हाल में करवा ली जाए। अगर चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं तो उम्मीद है कि इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए। अदरवाइज़ दिसंबर में परीक्षा एक्सपेक्टेड है। अब सवाल है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। वैसे तो सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, और सभी राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये जो विज्ञापन आप सभी के लिए देखने के लिए मिलता है वो आपके बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किया गया है। इसमें कोई डोमिसाइल लागू नहीं है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। शिक्षा विभाग के अंतर्गत आप सभी की सहायक विकास अधिकारी के पद पर 935 पदों पर भर्ती होने जा रही है। अब इसमें जो भारतीय उम्मीदवार हैं वो इसमें आवेदन करेंगे, यानी कि बिहार का नागरिक नहीं मांगा गया है, भारतीय उम्मीदवारों की बात की गई है। ठीक है, अब आगे आप पदों की संख्या देखो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया
कि जो BEO होता है वही सेम ये आप सभी के लिए पद है, ठीक है। अब यूपी में 319 पदों पे आई थी या 309 पे आई थी पिछली बार वैकेंसी, लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी आई है तो आप पदों की संख्या देखिए, 935 पदों पे भर्ती होने जा रही है। लेकिन जो अभ्यर्थी बाहर के हैं यानी कि बिहार के अलावा के हैं, उनके लिए सिर्फ ये पद होंगे 374 पद। वो भी अगर देखें तो यूपी से ज़्यादा होंगे, क्योंकि यूपी में पिछली बार 309 पदों पर आई थी और बिहार में इतने पद तो अनिर्जब के लिए ही है। अब इसमें कोई भी चयनित हो सकता है, चाहे वो बिहार का हो या बाहर का हो, ठीक है। बाकी के जो पद हैं वो बिहार के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रहने वाले हैं, तो इन पर बिहार के जो बाहर के अभ्यर्थी होंगे, सॉरी बिहार के होंगे, वो चयनित होंगे। अब आगे लिखा हुआ है और भी बहुत सारी बातों को लेकर। सबसे पहले वेतनमान 29,200 रुपये का आपको जो वेतन है वो देखने के लिए मिलेगा, जो कि सरकार के द्वारा समय समय पर जो संशोधन किए जाते हैं उसकी वजह से बदलाव भी हो सकता है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास में स्नातक होना चाहिए, बात खत्म। सिर्फ ग्रेजुएशन के आधार पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, ना बीएड, ना बीटी, ना बीटीसी, ना डीएलएड, ना टीईटी, सिर्फ ग्रेजुएशन किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने कर रखा है, बात खत्म। उम्र सीमा की बात की जाए तो 21 से लेकर के 37 वर्ष की आपको जो एज लिमिट है वो देखने के लिए मिलेगी, यानी कि जो बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 37 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो बिहार के हैं उनको एज लिमिट में छूट मिलेगी, ठीक है। आगे अगर बात की जाए और भी जानकारियों के बारे में, तो सबसे बड़ा सवाल आता है चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। चयन प्रक्रिया की जब बात आती है तो इसमें लिखा हुआ है कि आप सभी के जो बिहार में होगा परीक्षा, उसमें आपको कम से कम 36.5% नंबर लाने होंगे जो जनरल अभ्यर्थी होंगे। बाकी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 34% लाने होंगे, बाकी के जो अभ्यर्थी हैं उनको 32% लाने होंगे। कौन कौन से अभ्यर्थी आप पढ़ लेना, मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे 40, 36, 34 और 32% मिनिमम लाना होगा, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई होंगे। लिखा हुआ है आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपका जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा रहेगा। सबसे पहले सामान्य भाषा की परीक्षा होगी, जिसमें अंग्रेजी के 30 नंबर होंगे और हिंदी के भी 30 नंबर होने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल आपके 100 कहने के क्वेश्चन अंक रहने वाले हैं। क्वालिफाइंग मिनिमम 30% रहेगा, दोनों भाषा के अंदर आपको 30% लाने ही पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाई होंगे। अगला जो पार्ट होगा वो सामान्य अध्ययन का रहने वाला है। इसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2 घंटे का समय मिलेगा और 100 अंक देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए अगर बात की जाए कि भाई आपको क्वालिफाइंग कितना होगा, तो वो जो ऊपर मैंने बताया 40 और 36 ये वाला, ठीक है। सामान्य योग्यता की बात की जाए तो ये भी लिखा हुआ है। अब नीचे आप ध्यान से सुनिए, लिखा है कि प्रत्येक अंक का 1 अंक निर्धारित तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। यानी कि मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन किया है ना, आपने एक सही किया, 4 गलत कर दिए, तो आपके जो 3 गलत होंगे ना, उसकी वजह से आपका एक सही कट जाएगा। तो ये तो आप समझते होंगे। बाकी लिखा हुआ है सामान्य भाषा में आपको कितने कितने नंबर लाने, मैंने आपको बता दिया। आगे आगे की चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ से पढ़ लेनी है कि भाई सामान्य अध्ययन में क्या आएगा, भाषा में क्या आएगा, सामान्य योग्यता में क्या पूछा जाएगा। सीधा सा बोलूँ तो ये आपका सिलेबस है जो यहाँ बताया गया है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना। इसके अलावा और कोई काम की बात इसके अंदर जो है वो आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर ये वाली जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि आपके आवेदन यहाँ से शुरू होने वाले हैं। आपसे जो फीस है वो कितनी ली जाएगी वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको आवेदन करने से पहले OTR कराना पड़ेगा, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद में आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदन कैसे करना है इसको लेकर यहाँ बहुत सारी जानकारी लिखी है, आप चाहें तो इसको पढ़ लेना और देख लेना। बाकी की जानकारी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है, कोई और कुछ सवाल रहता है, तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। वैसे तो मैंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है जो आपको पूछने की आवश्यकता पड़े। अब अगर आप बनना चाहते हैं बिहार में सहायक शिक्षा अधिकारी तो बन सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।